आज सैटरडे का दिन सुबह 7 बज रहे हैं और हम एक ट्रिप प्लान किया है हरिद्वार का। आज हम हरिद्वार जाने वाले हैं अपने ड्राइवर में। तो वही बेसिक चेक्स जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था वो हम अपनी गाड़ी में भी करेंगे। वो सारी चीज़ें तैयार करने के बाद हरिद्वार के लिए निकलेंगे। हरिद्वार यहाँ से लगभग 227-230 किलोमीटर के बीच में है और हम अभी गुड़गांव में हैं और गुड़गांव से हरिद्वार का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और इसमें जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको देता रहूँगा समय समय से। तो चलिए, दूध का पैकेट आ गया, कॉफ़ी बनाते हैं, नाश्ता करते हैं और चलते हैं। और ये आप हमारी तैयारी देख सकते हैं। हम लोगों ने अपना ये बैग वगैरह पैक कर लिया है और हम चलने के लिए तैयार हैं। बहुत ही सुहाना सफ़र और बहुत ही शानदार रोड ये देते हुए हम तीनों भाई निकल पड़े हैं अब ऋषिकेश की ट्रिप की तरफ। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हम लोगों ने बीच में ही प्लान बनाया क्योंकि यहाँ से दो पंथ डिवाइड हो जाते हैं, एक जो हरिद्वार जाते हैं और एक जाते हैं ऋषिकेश। हम यंगस्टर्स थे तो हमने ऋषिकेश का रास्ता चुना। बीच में आपको कई सारे स्टॉपिंग पॉइंट मिलेंगे जिसमें से लगभग 130 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिडवे में एक बहुत बढ़िया सा स्टॉपिंग पॉइंट मिलता है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा रिफ्रेश हो सकते हैं। इसमें मैकडॉनल्ड्स है, इसमें नैवेद्यम है, चक्र है और इसके अलावा हल्दीराम जैसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीट शॉप्स की भी दुकान है जहाँ पे आप रुक करके ब्रेक ले सकते हैं। तो बीच ट्रिप में हमने एक छोटा सा ब्रेक पॉइंट लिया है, ये आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने के लिए हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लिए हैं। हरिद्वार से करीब अभी 80 किलोमीटर दूर है और ये हमारी ड्राइवर भी रेस्ट कर रही है। तो आप लोग भी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए और अब हम जाते हैं मैकडी में बर्गर खाने के लिए। और इस प्रकार हमने अपने सुहाने सफर को खत्म करके हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं अपने कैंप पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ हम हैं वहाँ पे 4 गाड़ियाँ पहले पार्क हो चुकी हैं। मतलब यहाँ पे लोग सैटरडे संडे में काफ़ी लोग आते हैं और वो 4 गाड़ियाँ वहीं रुक गई हैं, जबकि हमारी ड्राइवर इस ऑफ रोड को पार करते हुए काफ़ी आगे तक आई है, वहाँ तक जहाँ तक एक ट्रेवलर आ सके। हमने अपना कैंप जुगनू में बुक किया था। आप भी अपने बजट के अनुसार कैंप्स यहाँ पे बुक कर सकते हैं जिसमें आपको मिलता है बॉनफायर, राफ्टिंग, रात का खाना, दिन का खाना, लंच वगैरह और भी डिफरेंट टाइप के। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके लिए ये कैंप्स सबसे सुटेबल होते हैं, यहाँ आप असुविधाओं से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो आप पूरे दिन घूम करके रात में मिनिमम बजट फ्रेंडली होटल्स में या फिर हॉस्टल्स में आप रुक सकते हैं और अपने दिन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट डे भी आप घूम सकते हैं और फिर 300-400 रुपये में होटल या हॉस्टल करके आराम से रुक सकते हैं। गाड़ी का सामान निकाल लिया है और हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे कैंप की तरफ। ये इनके कैंप्स हैं दोस्तों। अपने कैंप में सामान रखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं ट्रैकिंग के लिए और हमें ये भी बताया गया कि ऊपर पहाड़ों से गिरता हुआ झरना आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। ऊपर पहाड़ों में जो छोटी छोटी स्टॉल्स होती हैं, दुकानें होती हैं, वहाँ पे आप मैगी खा सकते हैं और उसका भी एक अलग ही आनंद होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे लोग सिर्फ टेंट प्रोवाइड करना, टेंट में लोगों को रहने के लिए ठिकाना देना और उसके साथ स्विमिंग पूल और ट्रैकिंग करवाना और राफ्टिंग करवाना, ये यहाँ के लोगों का एक मुख्य जीविकोपार्जन का साधन है और यही यहाँ की आमदनी का बहुत ही अच्छा स्रोत भी है। और इस प्रकार अब हम निकल पड़े हैं ट्रैकिंग के लिए। आप देख पा रहे हैं पहाड़ों से गिरता हुआ कलकल की ध्वनि का झरना। यहाँ पे आप झरने के दृश्य, मनोरम दृश्य को एंजॉय कर सकते हैं।
पहाड़ों से आती हुई यह कलकल ध्वनि की आवाज़, झरने की आवाज़ आपको निश्चित ही मंत्रमुग्ध कर देगी। साथ ही यहाँ पे मैगी खाने का एक अलग ही आनंद है। पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के बाद और मैगी खाने के बाद हम कैंप पर आए, मुंह हाथ धोया और हम निकल गए अपने नए आकर्षण के केंद्र की तरफ, जो कि है ऋषिकेश का फेमस राम झूला। यह रात में देखते ही बनता है। इसकी आकर्षण, इसकी अद्भुत चमक किसी भी पर्यटक को इसकी तरफ खींचकर लेकर के ही आती है। तो हम भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और हम देखते हैं कि अब अंदर चल करके कि हमें यह अंदर से कैसा दिखता है। ऋषिकेश का यह राम झूला माँ गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और यह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने का काम करता है। लेकिन जिस तरह से यह डिज़ाइन किया हुआ है, जिस तरह से यह रोप पे बना हुआ है, यह लोगों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है रात के समय। इसको इतनी अच्छे से इसमें इतने अच्छे से सजावट की गई है कि आप इसमें आने से अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। लोग यहाँ आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, इस तरफ से उस तरफ उछल कूद करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। यहाँ पे चलने वाली ठंडी ठंडी हवा आपको निश्चित ही मंत्रमुग्ध कर देगी गर्मियों के समय में। यहाँ से आप गंगा के प्रवाह को देख सकते हैं कि यहाँ पे गंगा कितनी तेज प्रवाह के साथ बहती हुई आपको दिखाई देगी और यहाँ पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार की गलियों में आपको बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रीट आर्टिस्ट मिलेंगे या स्ट्रीट सिंगर मिलेंगे। हमें मिला ये, आप भी इस सिंगर को एंजॉय करिए। पहाड़ों की ब्रीजी मॉर्निंग का एक अलग ही आनंद होता है। यहाँ की तरोताजी हवा, शुद्ध हवा आपको अंदर से प्रफुल्लित कर देती है और आपको जिंदा दिल होने का एहसास कराती है। आज हम करने वाले हैं राफ्टिंग। 24 किलोमीटर की राफ्टिंग का पैकेज हमने लिया है और अब हम अपना सामान गाड़ी में रख करके राफ्टिंग के लिए निकलेंगे। ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर दूर हम एक राफ्टिंग पॉइंट से राफ्टिंग की शुरुआत करने वाले हैं माँ गंगा रिवर पर, और हमारे साथ में लगभग 6 लोगों की टीम है जिसके साथ हम राफ्टिंग करेंगे। ये राफ्टिंग 2-2.5 घंटे की होने वाली है, जिसमें 1 घंटे के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे नदी के किनारे पे। ये हमारे राफ्टिंग कोच हैं और इस नदी पर, इसके बहाव पर हम राफ्टिंग करने वाले हैं। ओके, बोलिए गंगा मैया की। Okay guys, first part is coming, okay? Enjoy your rapids. Start. Yeah, slowly paddle forward. और राफ्टिंग के दौरान मैंने बहती गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन यह डुबकी कुछ अलग ही तरीके की थी। इसे आप भी एंजॉय कर सकते हैं। 1 2 3 रेडी। हाँ। और इस डुबकी के बाद हम फिर निकल पड़े अपने नेक्स्ट रैपिड की ओर, अर्थात राफ्टिंग की ओर।
दोबारा से हमारा जो एक ब्रेक के बाद हमारा राफ्टिंग का सफ़र शुरू होना था वो हमने फिर से शुरू कर दिया। इस बार की रैपिड का अलग ही मज़ा था। ये रैपिड बहुत ही सब ज़बरदस्त थी। इसके बाद कंटिन्यू 3 रैपिड पड़ी जो कि बहुत ही शानदार थी, हिला देने वाली, जो कि नाव पलटा देने वाली, लेकिन हमने इस रैपिड को भी सक्सेसफुली पार कर लिया। ऋषिकेश में राफ्टिंग खत्म करने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ खाना खाने के बाद निकल पड़े, विच वॉज हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के लिए हम करीब 4 बजे निकले, लेकिन हमें वहां पहुंचते पहुंचते 6 बज गए। क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। लेकिन समहाउ हम हरिद्वार पहुंचने के बाद, जब तक हम हरिद्वार पहुंचे तब तक आरती शुरू हो चुकी थी। समहाउ हम आरती को अटेंड किया और आरती अटेंड करने के बाद हम नदी के किनारे माँ गंगा के तट पे भ्रमण करने लगे, विचरण करने लगे और हरिद्वार की खूबसूरती को निहारने लगे। हरिद्वार के इन दुकानों में आपको धार्मिक महत्व की वस्तुएं जैसे लोटा, ग्लास, बैग इत्यादि, लड्डू गोपाल छोटे वाले, बड़े वाले और इसके अलावा भी कई सारे घरेलू उपयोग की चैन, प्रसाद वगैरह मिल जाते हैं। हरिद्वार का यह घाट अस्थि विसर्जन के लिए उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु अपने परिजनों की अस्थियों को विसर्जन करके सामने दिख रहे पंडाल से, पंडा के माध्यम से पूजा अर्चना करवा करके अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। इस प्रकार हमारा ऋषिकेश हरिद्वार का यह वीकेंड का ट्रिप यहाँ पे समाप्त होता है। आपके साथ में कुछ फोटोज शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आएंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, ताकि उनको भी हरिद्वार ट्रिप की पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुँच जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, जय हिंद।